रेशनल नंबर पढ़ के आए हो। यहाँ पर थर्ड किसको बोलते हैं पहले वो सीख लीजिए। इफ़ ए इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक, एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ग्रेटर देन 1 and a to the power of 1 upon n is not a rational number, and if a cannot be written as the nth power of any rational number, then a to the power of 1 upon n is called a surd. ये है सर्ड। इतना आप समझ लीजिए। ए इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एन इज ए इंटीजर, और एन इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होगा, 1 होगा तो 1 अपॉन 1 वही आ जाएगा, लेकिन इसको 1/2 ए टू द पावर ऑफ 1/2 को हम क्या लिखते हैं, रूट ए टू द पावर ऑफ 1/3 को हम क्या लिखते हैं, ऐसे, ठीक। इतना आप समझ लीजिए। ए इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1, और ए टू द पावर ऑफ 1 अपॉन एन इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये अभी तो आप पढ़ के आए हो 10 to the power of 1/2 या रूट 10 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अभी आप प्रूफ करके आए हो रूट 10 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप क्वेश्चन आंसर करिए। इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से जो हम बोले हैं, और एक 2-3 बार सुन लीजिए इस बात को, फिर आपको पता चल जाएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। रूट 45 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 3 है तो ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, 1 3 हो जाएगा रूट 5। 3 रूट 20, 3 2 इंटू 2 इंटू 5 रूट के अंदर, तो 3 इंटू 1 2 बाहर आ जाएगा रूट 5। तो इसको आप कैसे लिखोगे, रूट 45 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 रूट 5। 3 रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, बीच में माइनस लगा के 6 रूट 5 लिखा है। आप 4 रूट 5 जैसे हैं ऐसे ही रहने दीजिए। आप रूट 5 तीनों में हैं तो तीनों में रूट 5 कॉमन ले लीजिए। फिर 3 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 7 माइनस 6 इंटू रूट 5 आंसर हो गया। आप इसको देखिए, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 प्लस 7 अपॉन रूट 3। इसको आप क्या करोगे, 2 रूट 27, 3 रूट 3 जैसे हैं ऐसे ही रहने देंगे। 2 इंटू रूट ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 रूट 3, एक 3 बाहर आ गया, ये 2 3 में से एक 3 हो गया बाहर आ गया, 6 रूट 3। अब 7 रूट 3 को आप कैसे लिखोगे, 7 ये रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 7 रूट 3 अपॉन 3 हो गया। अब 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 अपॉन 3, ये चीज़ आपका हो गया, ये इतना। अब इसको इसमें से आप रूट 3 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस 6 प्लस 7/3। अब इसको कर लीजिए, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 9 प्लस 18 प्लस 7 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 34 अपॉन 3। अब ये 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 कट गया, 34 अपॉन रूट 3, ये हो गया आंसर। देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले कुछ इसका प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं। जैसे रूट 6 इंटू रूट 6, ये इंटू होगा जब, तब दोनों में सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 6 इंटू रूट 6 6।
अब √6 डिवाइडेड बाई √6, तो ये 1 हो जाएगा। √6 प्लस √6, दोनों √6 है, तो √6 आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो 2√6 हो गया। √6 माइनस कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। √6 आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू √6 0। √6 इंटू √5, ये दोनों मिल के √30 हो जाएगा। √6 इंटू 5 हो जाएगा। √6 डिवाइडेड बाई √5, ये √6/5 हो जाएगा। लेकिन √6 प्लस √5, ये √6 प्लस √5 ही रहेगा। √6 माइनस √5 इज इक्वल टू √6 माइनस √5 ही रहेगा। ये √6 प्लस √5 √11 नहीं हो जाएगा। ये √6 माइनस √5 √1 नहीं हो जाएगा। ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन √6 प्लस √5 नॉट इक्वल टू √11, लेकिन √6 प्लस √6 इक्वल टू 6, √6 इंटू √5 इक्वल टू √30 होगा। ये देखिए, √6 इंटू √5 इज इक्वल टू √30 होगा। √6 डिवाइडेड बाई √5, ये √6/5 होगा। लेकिन √6 प्लस √5 √11 नहीं होगा। देख लीजिए, इतना हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन 6√5 प्लस 6√5 इंटू 2√5, तो 6 इंटू 2 √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 5, तो 6 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 हो गया आंसर। 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, तो 8√3 इंटू √3 इंटू √5, वही √15 को हम लिख दिए √3 इंटू √5 अपॉन 2√3, तो √3 कट गया, 2 4 जा 8, 4 √5 हो गया। √24/8 प्लस √54/9, इसको आप कैसे करिएगा? √24 इक्वल टू क्या है? 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 को आप फिर ये कर सकते थे, जैसे हम इधर बता देते हैं। √24 को आप √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये 2√6 हो गया है। और √54 को भी आप ऐसे लिख सकते थे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो वही 3√6 हो गया। ये दोनों 3 मिलके बाहर आ गया, ये रूट से बाहर आ गया, और ये 3 इंटू 6 जो है √6 हो गया। ये देख लीजिए, 2√6 और 3√6। अब 24/8 इज इक्वल टू √6/4, 2 4 जा 8 कट जाएगा, √6/4, और ये 54/9, 54 क्या है? 3√6, 3√6/9, तो √6/3, तो वही √6/4 प्लस √6/3 हो गया। √6 कॉमन ले लिया, तो 1/4 प्लस 1/3, तो √6 बाहर आ गया, और ये जस्ट एलसीएम करके निकाल लीजिए, तो 7/12, √6 इंटू 7/12, ये हो गया आंसर, 7√6/12 आंसर। और एक बार देख लीजिए अच्छा से, 3√8 प्लस 1/√2, √8 को आप कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2√2। अब 3/√8,
3/2√2 प्लस 1/√2, तो 1/√2 कॉमन हो गया, 3/2 प्लस 1/2, ये 1/√2 कॉमन हो गया, तो ये +1, 3/2 प्लस 1/√2 बाहर आ गया, 3/2 प्लस 2, ये सिंपल प्लस हो गया, तो 1/√2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5/2√2 हो गया आंसर। अब ये है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 5 प्लस √7 प्लस 2√5, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा ठीक। 5 प्लस √7 प्लस 2√5, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट 5/5 प्लस √7 प्लस 2√5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 2√7 2√7 प्लस 5√5 प्लस 7 इंटू 5 35, तो क्या हो गया, √10 प्लस √35 प्लस 2√7 प्लस 5√5। बोले थे ना जे ये रूट में कोई दो अलग अलग डिजिट रहेगा तो जुड़ेगा नहीं, ये नहीं, √7 प्लस √5 इज इक्वल टू √12 हो जाएगा, ये जैसे हैं ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहने दीजिए। 10 प्लस 2√7 10 प्लस 2√7 प्लस 5√5 प्लस √35। अब इसको देखिए, 5√5 इंटू 5 माइनस √5, इसको आप क्या जानते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a² माइनस b² हो जाएगा, तो 5² माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। आप ये तो जानते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5² माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 5 इक्वल 20। फिर थर्ड देखिए, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो वही a प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्या कैसे लिखते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², तो √5² प्लस 2 इंटू ए क्या है √5 इंटू √2, b क्या है √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो 5 इंटू √5 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 2√10, ये मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए √5 इंटू 2 √10, तो 2√10 प्लस 2, 7 प्लस 2√10, ये हो गया आंसर। √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर, आप क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², a² √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √7 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 √21, ये 3 इंटू 7, 2 इंटू √21 प्लस 7, तो 7 प्लस 3 10 माइनस 2 √21, अब 2 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 5 10 5 हो जाएगा, 5 प्लस √21 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 देखिए, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 इंटू √5 इंटू √7, ये है क्वेश्चन, तो √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा, √5 इंटू √3 √15 हो जाएगा,
√2 इंटू √7 √14 हो जाएगा, √7 इंटू √3 √21 हो जाएगा। ये है आंसर और कुछ नहीं। √10 प्लस √15 प्लस √14 प्लस √21। अच्छा, आप देखिए इसको 4 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √7, 4 √3 हो गया, मल्टीप्लाई करिए। √3 इंटू √5 √15 हो गया, 4 माइनस √7 हो गया माइनस 35, 7 इंटू 5 माइनस 35, तो 4 √3 माइनस 4 √7 प्लस √15 माइनस 35, ये हो गया आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ √2 इज इक्वल टू 414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। √2 का वैल्यू याद करने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, आई लव ए बर्ड। आई एक डिजिट, लव 4 डिजिट, ए 1 डिजिट, बर्ड 4 डिजिट। आई लव ए बर्ड, तो 1.414। तो √8 प्लस √50 प्लस √72 प्लस √98। √2 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। √50 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5√2 हो जाएगा। √72 को आप कैसे लिखोगे, √3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 2 √2, 6√2, 98 2 और 7 इंटू 7, तो 7√2। तो आप इसको इसके जो वैल्यू आया है उसको बैठा दीजिए। √8 की जगह 2√2, √50 की जगह 5√2, √70 की जगह 6√2 और √98 की जगह 7√2। अब √2 चारों में है, √2 कॉमन ले लीजिए। 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू √2 इंटू √20 और 1.414 का वैल्यू कितना है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ √2, तो क्या हो जाएगा ना, 1.414 इंटू 20 इज इक्वल टू 28.28, ये हो जाएगा आंसर। लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू, है हम लिखना भूल गए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ √2 इक्वल टू 1.414 यहाँ पर लिखिएगा इस जगह, इसको बैठाने से पहले √2 इक्वल टू दिस। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3√32 माइनस 2√50 प्लस 4√128 माइनस 20√18, सबको अलग अलग कर लीजिए। 3√32, 3 इंटू रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2, एक 2 बाहर एक 2 ये इसका अंदर ही रहेगा रूट के अंदर, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 √2 ये हो गया। फिर 50√2, 2 इंटू √2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 बाहर कर लेंगे, 2 तो है 2√2, इसीलिए 10√2। फिर 4√128, 4 को आप 128 कर लीजिए, 120 का आप LCM निकाल लीजिएगा, ऐसे 128 को आप ऐसे कर लीजिएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 जा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। ठीक, तो ये क्या है, पेयर्स कितना बन रहा है, 3।
तो इसीलिए 3 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 √2, तो 32 √2, 20 रूट 18, 20 रूट 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 √2। अब ये सब निकाल लिए, अब इन सब को जोड़ दीजिए। 12 √2, 12 √2 माइनस 10 √2 माइनस 32 √2 माइनस 60 √2। अब √2 सब में कॉमन है, √2 बाहर हो गया। 12 माइनस 10 प्लस 32 माइनस 60 √2 इंटू 12 प्लस 32 माइनस 10 माइनस 60, तो √2 इज इक्वल टू 44 माइनस 70, √2 इज इक्वल टू माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस में आंसर आ जाएगा माइनस 42.40 आंसर आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। थैंक यू बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो